विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय। 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 जय हो विष्णु भगवान की जय। 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 विष्णु लक्ष्मी नारायण की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे श्रीमन नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे श्रीमन नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण हरे 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 हरे नारायण नारायण हरे कृष्ण नारायण नारायण हरे कृष्ण नारायण नारायण हरे हरे नारायण हरे हे कृष्ण नारायण हरे कृष्ण नारायण हरे विष्णु नारायण हरे 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 विष्णु नारायण हरे हरे विष्णु नारायण नारायण हरे हरे विष्णु नारायण नारायण हरे हरे विष्णु नारायण हरे 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 विष्णु नारायण नारायण हरे हरे विष्णु नारायण नारायण हरे हरे विष्णु नारायण नारायण हरे हरे विष्णु नारायण हरे हरे विष्णु नारायण नारायण हरे हरे विष्णु नारायण नारायण हरे हरे विष्णु नारायण हरे 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 विष्णु नारायण नारायण हरे हरे विष्णु नारायण हरे हरे विष्णु नारायण नारायण हरे विष्णु नारायण नारायण हरे 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 विष्णु नारायण नारायण हरे हरे। जय विष्णु भगवान की जय। ये विश्व द्वार की व्रत कथा प्रारंभ। भारतवर्ष में राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी दानी था। नित्य गरीबों ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीब को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय विश्वदेव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ रही। मेरा पति सारा धन लौटा देता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी अजीब हो। धन संतान सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी घर होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को प्याव लगाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या के विवाह नहीं करा सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे कई काम हैं जिसके करने से यश में परलोक फैलेगा। परंतु रानी का कोई उपदेश ना पड़ा, कोई प्रभाव ना पड़ा। वो बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझा, मुझे कुछ ना समझा। ऐसा धन नहीं चाहती, कर्जा बांटती फिर। साधु ने उत्तर दिया, तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। विश्वदेव के दिन को घर लीप कर पीली मिट्टी से सिर धोना, मुट्ठी चढ़ाकर कपड़ा धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह
साधु महाराज वहाँ से अलोप हो गया। वह 6 वर्ष बीते ही थे। रानी ने वैसा ही किया। 6 वर्ष बीते ही थे तो उसका समझ धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे। सांस पर भूख से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सब मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश पर ही कहकर राजा परदेश चला गया। जंगलों को जाता, लकड़ी काट कर लाता, कि शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चय रूप से आसन कर बैठ गया। वह अपनी दिशा को याद करके व्याकुल होने लगा। विश्वकर्मा का दिन था। एक उसने देखा, एक निर्जन वन में साधु प्रकट हुआ है। वह साधु भेष में स्वयं विश्वदेव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस इंसान जंगल में चिंता में मगन के बैठा है। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा। साधु का आत्मकथा सुनाई तब महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने विश्वदेव के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी ये दशा कर दी गई। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो। अब चिंता को दूर कर मेरे कहने पर चलो, सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक संपत्ति देंगे। तुम विश्वदेव के दिन पाठ किया करो। 2 पैसे के चरण मनों का मंगवा कर उसका शुद्ध मनों का मंगवा कर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से उसके लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार वाले, सुनने वाले प्रेमियों को अमृत बांट कर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसा साधु ने ऐसे वचन सुनकर लकड़हारे बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसके भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तू किसी बात की चिंता मत कर। विश्वदेव के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमसे रूप से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे भली भांति भोजन कर लोगे तथा विश्वदेव की पूजा का भी सामान आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारे ने जंगल से लकड़ी काट कर किसी भी शहर में बेचने लगा। उस दिन से उसे अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुरु आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। जब दोबारा गुरुवार का व्रत आया तो विश्ववार का व्रत करना भूल गया। विश्वदेव भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा यह घोषणा करा दी गई, कोई भी मनुष्य अपने घर में आग न जलावे, समस्त जनता मेरे भोजन करने आवे नगर समस्त जनता मेरे भोजन करने आवे आज्ञा को जीवने वालों की समस्त जनता मेरे भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा। नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और नगर में पहले बाग तालाब सी धर्मशाला बन गई है। तब राजा अपने आज्ञा नहीं माने, उसकी फांसी की सजा संपूर्ण आज्ञा नहीं माने, उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इसलिए संपूर्ण घोषणा करा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने लगे। तो लकड़ा को देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ दवा ले गए और ले जाकर भोजन कराए थे। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिसका उसका हाल लटका हुआ था। वहाँ पर ना दिखाई दिया और रानी ने निश्चय किया कि मेरा हाल इसी मनुष्य से चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़ा जेल खाने पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म से कर्मों से दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल विश्वदेव साधु के रूप में प्रकट होकर उसकी दशा को देख कर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने विश्वदेव की कथा नहीं की है, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, विश्वदेव के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पुरुष मिलेंगे, उनसे तू पूजा करना तो सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।
तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे। विश्वदेव को रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को विश्वदेव ने उसे नगर में राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़े ना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के राजा को सपने को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तरह लकड़हारे को योग अवसर देकर विदा किया तो विश्वदेव के आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ। बड़ा नगर के में पहले से अधिक बाग, तालाब, प्रसिद्ध धर्मशाला बन गई है। और राजा ने पूछा, ये किसकी बाग, किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, हम देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए। हमारी ऐसी हालत में लौट ना जाए इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए, उन्हें अपने साथ लगा लाई गई और क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तो उन्होंने कहा, ये धन हमें विश्वदेव की व्रत से प्राप्त हुआ है। विश्वदेव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी विश्वदेव का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना में 3 बार कहानी करूँगा और रोज व्रत क्या करूँगा। अब हर समय राजा के तुमटे में चने की दाल बंधी रहती थी, दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ वहाँ में। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे हैं तो रोक कर कहा। राजा से कहने लगा, अरे भैया, मेरी विश्वदेव की कथा कहानी सुन लो। वे बोला, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा कही आदि हुई तो मृदा हलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में इसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देख लिया और उससे बोला, अरे भैया, मेरी विश्वदेव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा जब तक 4 रहेगा जोत लूँगा। अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा के आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और तथा विश्वदेव के उसके पेट में बेड जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई हुई तो उसने देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के जाकर खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जगा तो सब वह देखने लगा कि यहाँ सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें भोजन न, मेरी विश्वदेव की कथा सुन ले। बहन बोली, ये भैया, ऐसा ही देश है, पहले यहाँ भोजन करते हैं उसके बाद अन्य काम करते हैं और कोई पड़ोस में वो देख कर आओ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई। ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया। अंततः वह कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिनों से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भैया की कथा सुनने के लिए कहा। वो कुमार से कहा, वो तैयार हो गया। राजा ने अब जाकर विश्वदेव कथा कही। उसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की औलाद नहीं। बहन ने अपनी भैया से कहा, हे भैया,
मैं तो चलूँगी, कोई बालक नहीं जाएगा। जब राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगे? बड़े दुखी होकर मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम ऋणवंशी राजा हैं, हमारा मुख देकर धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। और रानी बोली, हे प्रभु, विश्वदेव ने हम सब कुछ त्याग औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को विश्वदेव ने राजा से सपने में कहा, हे राजा, सभी सूट त्याग दे, तेरा नहीं गर्भवती है। राजा की यह बातें सुनकर बड़ी खुशी हुई। नमो मुनि उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती पर बिना कहे नहीं लड़ सकती। जब मेरी बहन आवे तो किस्मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर आई। सुनकर हाँ कर दिया, सुना खुश हुई तो वह बधाई लेकर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ कर तो नहीं आई पर गधा चढ़ कर आई। जब राजा की बहन बोली, भाभी इस बार न करी तो मैं औलाद कैसे मिलती? विश्वदेव ऐसे ही जिसको मनोकामना पूर्ण करते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक उससे विष्णुदेव का व्रत करता है, कथा करता है, उसको दूसरों को सुनाता है। विष्णुदेव उसकी संदेह रक्षा करते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णुदेव की संदेह रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया था, सभी इच्छाएं विष्णुदेव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से मनन करना चाहिए, जय जयकार बोलना चाहिए, जय विष्णु भगवान की, जय विष्णु भगवान की। दूसरी कथा विष्णुद्वार की। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था, वह निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री मालिकता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। इसे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे, बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की कन्या स्त्री रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु का जाप करने लगी, विष्णुदेव का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती। पाठशाला के मार्ग में टोलती जाती, तब वे सोन के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती थी। एक दिन बाल का सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, जो सोने के जौ को सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन विष्णुदेव का दिन था। कन्या ने वह व्रत रखा और विष्णुदेव कर प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे हृदय से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। विष्णुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जब फलाने लगी, तब जो लौट कर बीन रही थी तो वो विष्णुदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह अपने घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जो फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपूत कर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर उदास होकर भोजन त्याग कर उदास होकर राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई कारण हो, वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़के से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य पड़ गए। बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़के के घर गए और ब्राह्मण देवता सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीब का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखकर कहा, अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर कहा, अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद वही हाल हो गया।
ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो लड़की बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ लगा लाओ, जिससे विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगे, हे माँ, प्रातःकाल प्रथम स्नान करके विष्णु को जब पूजन करो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को झूठन को खा लिया। उससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को उसको सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर विष्णुदाय का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ पर बहुत ही धनवान प्रतिवान हो गए और विष्णुदेव के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी। आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव हरि जोया। आरती बुढ़िया गाम सदा सुखे पामे। आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव हरि जोया। आरती कन्या गाँव में जो घर जो मांगे, हे कन्या गाँव में जो घर जो दीवार मांगे। आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव हरि। आरती जो आरती है लड़का गाँव में नौकरी चाकरी जो मांग, लड़का गाँव में नौकरी शादी ब्याह जो मांगे। आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरु तुम्हारी जोया। आरती है औरत गाँव में सारे सुख जो मांगे, धन संपत्ति वाले जो मांगे। आरती गुरुदेव तुम्हारी, विष्णु तुम्हारी जोया। आरती है बाजी गाँव में जो पुत्र जो मांगे। आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी जोया। आरती है जो आरती है जोया। आरती है गाँव में बाजी जोया। आरती है निर्धन गाँव में वो धन लक्ष्मी मांगे। आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी जोया। आरती है सभी गाँव में सारी सब सुविधा पावे। आरती विष्णुदेव तुम्हारी आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी। जय विषिपित देवा स्वामी, जय विषिपित देवा। चढ़ी भोगी लगाओ फल मेवा। ओम जय विषिपित देवा, तुम्हें पूरण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी। हरे ब्रह्म अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय विषिपित देवा, चरणा नित्य निज निर्वाल, सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक सब। ओम जय विषिपित देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण परे, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़। जय विषिपित देवा जो देवा, दीन दयाल भक्तन हितकारी, भक्तन हितकारी, पाप दोष जब हरता भव बंधन हारी। ओम जय देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संत तारो, विषय विकार मिटा, संतन सुखकारी। ओम जय विषिपित देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गा, स्वामी प्रेम सहित गावे, बके घर लक्ष्मी आवे, बके सब दुख मिट जावे। भजत शिवानंद स्वामी के हरि हरि, मन मानसित पल पावे। ओम जय विषिपित देवा,
जय विष्णु भगवान की जय विश्वत देवा। जय हो विष्णु भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु। आज मंगलवार है, आज बृहस्पतिवार है, विष्णु जी का वार है, लक्ष्मी जी का साथ है। जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज शुक्रवार है, संतोषी का वार है, हो रही जय जयकार है। जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा है। आज शनिवार है, शनिदेव का वार है। जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज रेतवार है, सूरज जी का वार है, सूरज जी का वार है। जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज सोमवार है, भोले जी का वार है, गौरा जी का साथ है। जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है। जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज बुधवार है, गणपति जी का वार है, रिद्धि सिद्धि का साथ है। जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज बृहस्पतिवार है, विष्णु जी का वार है। जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। नवग्रह की कहानी। नवग्रह की कहानी। दो भाई बहन थे। भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में सर्प बैठा मिला। मैं तुझे डसूंगा, तू मुझे मत डस। मैं अपनी बहन का एक ही बेटा हूँ, मैं अपनी बहन का एक ही भाई हूँ ना तेरे। मैं तो डसूंगा। नवग्रह की दिशा लग रही है, तुझे डसूंगा। अच्छी बात है, मैं अपनी बहन से मिल आऊँगा। आते समय डस लियो, क्या पता इस तरह आए नहीं। मैं तो अभी डसूंगा। अच्छा तू मेरे थैले में बैठ जा, थैले में बैठ जा। और सर्प थैले में बैठ गया। बहन से बोला, थैले में बैठ गया। ऊपर से बेलपत्ते ढक लिए। भाई बहन के घर गया। नवग्रह की कहानी सुन, बहन नवग्रह की कहानी सुन रही थी। भाई से बोली, भैया तू भी बैठ जा, पीछे बतलाएंगे, पहले मेरी कहानी सुन ले। बहन ने अपनी कहानी कही। जी की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई की, बहन की, पति की, पनवेश्वर की, बेटा की, बेटी की, जमाई की, नौकरी की, चाकरी की, शादी की, ब्याह की। सभी नवग्रह ने चूल्हे में झोंकू, भट्टी में झोंकू। सभी ग्रहों ने शांत कर दी। जो घर की धनी की, घी की, जमाई की, दौरान की, जिठानी की, सास की, ससुर की, संग सहेलियन की, सबकी नवग्रह ने शांत कर दी। ग्रह चला 8 पैर, बंदा चला 4 पैर। ग्रह चला 8 पैर, बंदा चला 4 पैर। सांप, बिच्छू, भमरे सब आग में जल रही है। कहानी करके कड़ी हुई। भाई से बोली, भैया थैले में क्या लेकर आए हैं? क्या लेकर आए? हे बहन, मैं तो कुछ नहीं लेके आया। जबरदस्ती बहन ने थैला छीन लिया, थैला खोल दिया तो देखा बेल पत्ते के तो संतरे बन गए और सर्प का हार बन गया। केले संतरे बच्चों को दे दिए, हार खुद ने पहन लिया। हार पहन के आई। भाई बोला, बहन तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार कहाँ से लाई है? हाँ भैया, अब भी गरीब थी, जब भी गरीब थी, मैं तो अभी गरीब हूँ। मेरा हार लाया नहीं, मैं तो हार नहीं लाया, मैं तो खाल लेके आया। मैं तो हार लाया। भैया तू ही तो लेके आया मेरा हार। नहीं बहन, मैं तो तेरा हार नहीं लाया, मैं तो अपनी मौत लाया था। तेरी कहानी कहने से ये नाग हार बन गया। ये बहन, ये तेरे भाग का ही है, तू ही रख ले। भैया बहन भाई से बोली, भैया तुम्हें नवग्रह की दिशा लग रही है, मेरी भाभी से कहना वह नवग्रह की कहानी सुन ले, कहा करेगी। घर गया, अपनी बहू से बोला, हमारे नवग्रह की दिशा लग रही है, हम कहानी कहेंगे, तू सुनेगी। तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। चावल चीनी की दाल निकाली और लोटा भर के पानी कर लिया। चावल चीनी के दाने ले आई और घर के भाई के पानी भर के ले आई और कहानी कही। जी की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, दौरानी की, जिठानी की, सास की, ससुर की, पति परमेश्वर की, नौकरी की, चाकरी की, बेटा की, बेटी की,
बेटा की, बेटी की, जमाई की, नौकरी की, रोजगार की, और नौकरी की, रोजगार की, दुकान की, सबकी नवग्रह शांत कर दीजिए। हमारी सबकी नवग्रह शांत कर दीजिए। ग्रह चला 8 पर, बंदा चला 4 पर, ग्रह चला 8 पर, बंदा चला 8 पर। सबकी नवग्रह चूल्हे में झोंकू, भट्टी में झोंकू, चूल्हे में झोंकू, भट्टी में झोंकू। सबकी नवग्रह 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 चूल्हे में झोंकू, भट्टी में झोंकू। बेटी की, बेटा की, नौकरी की, चाकरी की, शादी की, ब्याह की, सबकी, पति परमेश्वर की, नौकरी की, चाकरी की, घर की, रोजगार की, घर की, बाहर की, सबकी नवग्रह चूल्हे में झोंकू। हमारी सबकी नवग्रह चूल्हे में झोंकू, भट्टी में झोंकू, चूल्हे में झोंकू, भट्टी में झोंकू, चूल्हे में झोंकू, भट्टी में झोंकू, चूल्हे में झोंकू, भट्टी में झोंकू। सबकी नवग्रह चूल्हे में झोंकू, भट्टी में झोंकू। जय हो। बेटा की, बेटी की, नौकरी की, चाकरी की, सबकी नवग्रह, बेटा की, बेटी की, जमाई की, बेटी की, दुकान की, बेटा की, नौकरी की, और शादी की, दुकान की, रोजगार की, नौकरी चाकरी की, सबकी, शादी ब्याह की, सबकी नवग्रह चूल्हे में झोंकू, भट्टी में झोंकू, चूल्हे में झोंकू, ग्रह चला 8 पर, बंदा चला 4 पर, ग्रह चला 8 पर, बंदा चला 4 पर, ग्रह चला 8 पर, बंदा चला 4 पर। सांप बिच्छू आग में जल जाइए, सबकी नवग्रह शांत हो जाइए। अंदर चल जा, सबकी नवग्रह शांत हो जाइए। घमरे सांप बिच्छू घमरे सब आग में जल जाइए। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार। नवग्रह को नमस्कार। जैसे नवग्रह की दिशा बहन की उतारी, जैसी नवग्रह की दिशा बहन की, भाई की, पति की, परमेश्वर की, बेटा की, बेटी की, जमाई की, बेटी की, रोजगार की, दुकान की, घर की, बाहर की, नौकरी की, चाकरी, शादी ब्याह की, सबकी नवग्रह ने शांत कर दी है। सब जैसी बात उतारी, जैसी शक्ति उतारी है। जय हो नवग्रह माता की जय, नवग्रह माता की जय। जय हो नवग्रह माता की जय, नवग्रह माता की जय। जय नवग्रह माता, जय नवग्रह, जय शक्ति। चूल्हे में झोंकू, मट्टी में झोंकू, चूल्हे में झोंकू। जय विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। इंद्रायण में जैसे पूजा करके खड़े होते हैं तो इंद्रायण में बोलना चाहिए, जिससे वो इंद्रदेव चुरा के नहीं ले जाते अपनी पूजा को। जय इंद्रायण, जय विष्णु भगवान की जय। इंद्रायण, जय विष्णु भगवान। ये अपन पानी जल बनाते हैं, जिससे भोग प्रसाद है विष्णु भगवान को, इसको लेना चाहिए डाल के मीठा करके। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।